नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। चीन ने हाल ही में कबूल किया है कि वो वाटर बॉम्ब बनाने जा रहा है। जी हां, चीन दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाने जा रहा है, जो अब तक के सबसे बड़े डैम थ्री गॉर्जेस से भी 3 गुना बड़ा होगा। इसको लेकर भारत में काफी हलचल मची हुई है, क्योंकि चीन ये डैम पूर्वी तिब्बत में जो बना रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि इसके बनने से धरती के घूमने की स्पीड पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में दावा किया गया है कि थ्री गॉर्जेस की वजह से धरती की स्पीड में बदलाव आया है। ऐसे में इससे भी 3 गुना बड़ा डैम से और फर्क पड़ना लाजमी है। इस डैम को लेकर हाल ही में अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चिंता व्यक्त की है। शुक्रवार को डैम पर बात करते हुए चेतावनी दी कि चीन इसका इस्तेमाल जल बम के तौर पर कर सकता है। भारतीय सीमा के पास यारलोंग तांगस्पो नदी पर बनने जा रहे इस तरह का ध्यान दिलाते हुए कहा कि इससे 60,000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। ये नदी अरुणाचल प्रदेश में सियांग के रूप में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में बहने से पहले असम में ब्रह्मपुत्र बन जाती है। खांडू ने राज्य विधानसभा परिसर में पर्यावरण और सुरक्षा के मुद्दे पर आयोजित सेमिनार के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर चीन इसका इस्तेमाल जल बम के तौर पर करता है तो यह आदि जनजाति और असम व बांग्लादेश तक के लाखों लोगों को पूरी तरह प्रभावित करेगा। यारलोंग तांगस्पो नदी पर चीन के जरिए दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश में लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। इस परियोजना का अरुणाचल प्रदेश और असम पर विनाशकारी असर दिखेगा। उन्होंने कहा कि बांध से अचानक पानी छोड़े जाने से पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ आ सकती है। उन्होंने कहा कि ये और भी चिंताजनक है, क्योंकि चीन जल संबंधी वैश्विक संधियों का हस्ताक्षर करता नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि शक्तिशाली सियांग या ब्रह्मपुत्र नदी सर्दियों में सूख जाएगी, जिससे सियांग बेल्ट और असम के मैदानी इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। चीन की मेगा बांध परियोजना चीन ने भारतीय सीमा के पास तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने के अपने इरादे की पुष्टि की है। इस बात पर जोर देते हुए कि इस परियोजना को लेकर बड़े स्तर पर वैज्ञानिकों की रिसर्च भी जारी है।